हेलो गाइस। कुछ क्वेश्चन की सीरीज चलेगी आपके सामने। स्कूल लेक्चर और कॉलेज लेक्चर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है ये। चीनी क्रांति का जो सिलेबस में कोर्स दिया हुआ है स्कूल लेक्चर के अंदर, उसके कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। मांचू वंश कब समाप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 यानी 1911 में। बक्सर विद्रोह कब हुआ? बक्सर विद्रोह हुआ था 1899 में। चीनी साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1921 में चीनी साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी। सन्यास सेन कहाँ भाग गया था? तो सन्यास सेन यहाँ से जो हार करके और परेशान होकर के जापान जो कंट्री है वहाँ पर भाग गया था। अफीम युद्ध कब हुआ था? ये चीन और ब्रिटेन के बीच में युद्ध हुआ था और 1839 से लेकर 1842 में अफीम युद्ध हुआ था और ये फाइनल रूप से इसमें ब्रिटेन विजय हुआ था। मुक्ति संग्राम गृह युद्ध कब हुआ था? ये 1946 से लेकर के 1949 के बीच में ये युद्ध हुआ था। ताइमिंग विद्रोह कब हुआ था? ये 1851 से लेकर 1864 तक हुआ था। चीनी राष्ट्रवादी दल के नेता कौन थे? तो चीनी राष्ट्रवादी दल के नेता थे, एक तो सन्यात सेन थे और एक युवान सिंह थे। दो नेता थे राष्ट्रवादी। चीन के अंदर दो प्रकार की पार्टियां थी, एक तो चीनी राष्ट्रीयवादी दल थी और दूसरी थी साम्यवादी दल। चीनी साम्यवादी दल का नेता कौन था? साम्यवादी दल के नेता के नाम है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। चांग काइशेक और लियांग महात्सो तुंग। जापान ने चीन पर कब आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है ये। राष्ट्रवादी दल किसका समर्थन कर रहा था? ये विदेशियों का समर्थन कर रहा था। साम्यवादी तो चीन को चाह रहा था, लेकिन राष्ट्रवादी जो दल था ये विदेशियों को समर्थन ज़्यादा कर रहा था। साम्यवादी लोक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1949 को साम्यवादी लोक गणराज्य की स्थापना हुई थी। किस देश ने चीन में मुक्त द्वार नीति लागू की थी? तो ये ब्रिटेन ने। गोमीडांग पर किस दल का प्रतिरूप था? तो साम्यवादी दल का प्रतिरूप ये गोमीडांग प्रतिरूप था। चीन में क्योमिंतांग की स्थापना किसने की थी? सन्यात सेन ने की थी। चीन में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मात्सो तुंग ने किया था। जापान का मुकाबला करने के लिए साम्यवादी व क्योत्सो मिंगतांग का समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 10 फरवरी 1937 को। जापान ने मंसूरिया पर अधिकार करके कौन से राज्य की स्थापना की थी? मंचुको राज्य की स्थापना की थी। सन 1931-32 जापान ने चीन के किस प्रदेश में अधिकार कर लिया था? तो जापान ने चीन के मंचूरिया नामक स्थान पर अधिकार कर लिया था। आगे मूव करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। 1911 में क्रांति के समय किस वंश का शासन था? तो मंचू वंश का शासन था। मात्सुए तुंग के अभियान की अवधि क्या थी? तो 16 अक्टूबर 1934 से लेकर 20 अक्टूबर 1935। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? कब हुई थी? तो 1919 में। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? तो माओ से तुंग था। चांग काई शेक द्वारा सैनिक सामंतों के दमन हेतु अभियान कब किया? 1926 में। न्यू चाइना समाचार पत्र का संपादक कौन था? तो चेन तू च्यू। चीन साम्यवादी दल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। चीन के अंदर जो संघाई नामक शहर है वहाँ पर हुआ था। माओ द्वारा संपादित समाचार पत्र था तो ये पॉलिटिकल डेली। लोकहित के 3 सिद्धांत सा नीचू किसकी विशेष विचारधारा थी? थी सन्यात सेन की विचारधारा। कुओमिंतांग का शाब्दिक अर्थ है देश की जनता का दल। डॉक्टर सन्यात सेन की सरकार को समर्थन प्राप्त था रूस से। रूस इनको समर्थन कर रहा था। 1911 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? होक्को बम कांड के कारण यहाँ पर क्रांति हुई थी 1911 में। सन्यात सेन ने कुओमिंतांग दल की स्थापना कब की? तो 1911 में की थी। सन्यात सेन के 3 सिद्धांत कौन कौन से थे? एक तो राष्ट्रवाद था, प्रजातंत्र था, आर्थिक समानता था। 1 अक्टूबर 1949 को चीन में स्थापित शासन को क्या कहा गया? चीनी जनवादी गणराज्य कहा गया। चीन की साम्यवादी सरकार का सर्वप्रथम किसने मान्यता दी? रूस ने मान्यता दी थी। चीन गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति किससे बनाया गया? तो युआन शिकाई जो कि चीन का प्रथम राष्ट्रपति बना था। सर्वप्रथम चीन के संपर्क में कौन सा देश आया था? पुर्तगाल चीन के संपर्क में आया था। नानकिन की संधि कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले ही पूछा जा चुका है।
29 अगस्त 1842 को नानकिंग की संधि हुई थी। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। लंबी यात्रा का नेता कौन था? तो माओ से तुंग था। पीकिंग की संधि कब हुई? तो 1860 में पीकिंग की संधि हुई थी। जापान ने किस नदी के तट पर चीनी बेड़ों को नष्ट किया था? तो पालू नदी के तट पर चीनी बेड़ों को नष्ट कर दिया था। महमूद गजनी की आक्रमण के प्रसिद्ध अल बरूनी के किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद की रचना की थी। तो दोस्तों ये फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि चीनी क्रांति से संबंधित है, और आशा करता हूँ आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा स्कूल लेक्चर के लिए, आरपीएससी स्कूल लेक्चर के लिए, साथ ही आरपीएससी कॉलेज प्रोफेसर के लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है ये सब।